तो आज बेसिक ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर का हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटे। फर्स्ट लेक्चर्स ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टूडेंट जरूर देख लिए होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सारे लेक्चर्स नहीं देखिएगा तो नेक्स्ट लेक्चर को समझने की में बहुत मुश्किल आएगी। आज सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन किए थे, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, और उसमें क्या क्या देखे थे जस्ट उसको रिकैप कर लें। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका यूरिया, सेकेंड नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बने रहते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये सब डिटेल्स में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या बताए थे, कार्बन का शेप टेट्राहेड्रल होता है। कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 बॉन्ड्स होते हैं, राइट। यहाँ पर कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर सिंगल लाइन दिखाई देने का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन दिखाने का मतलब डबल बॉन्ड, और ट्रिपल लाइन दिखाई देने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं बेटे, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा, पाई। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा उसको सिग्मा बोलते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा 2 पाई। sp3, sp2 और sp कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? यदि 4, ध्यान से सुनने का फिर से, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, राइट। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp। ये क्वेश्चन पूछता बराबर कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, ध्यान देना है। अगेन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। याद करना भी आसान, 4 सिग्मा 1 s 3 p, राइट। sp2 कहने का मतलब क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 s 2 p, 2 सिग्मा का मतलब 1 sp। इस तरह से आप याद भी रख सकते। एक क्वेश्चन बराबर पूछता है एग्जाम में, यहां से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा और पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंपली क्या होता है, कंपाउंड दिया रहेगा, यहाँ पर देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दी बॉन्ड के बारे में, कैसा बॉन्ड है नहीं बताया जाएगा, राइट। उसके बाद लोन पेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस जैसे C2H6, तो इसमें कहीं भी आपको कैसे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला में, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला फर्स्ट कंप्लीट फार्मूला, जिसमें कि हमको बॉन्ड के बारे में जानकारी दिया जाता है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, किसके किसके बीच में, कार्बन के बीच में, राइट। कंडेंस फार्मूला में क्या है, सिर्फ कनेक्टिविटी बताया जाता है। कनेक्टिविटी के बारे में जैसे CH3 नेक्स्ट देखेंगे, इसको देख लिए कंडेंस फॉर्म। ये स्ट्रक्चर फार्मूला में हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, राइट। सारे बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रक्चर फार्मूला में मिल जाती है। स्ट्रक्चर फार्मूला से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे C2H6 है तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन में हमेशा सिंगल बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट कंडेंस फॉर्म क्या है, कंडेंस फॉर्म में ध्यान देने का है। कंडेंस फॉर्म में कनेक्टिविटी बताए, CH3 के बाद क्या होगा, कनेक्टिविटी का इंफॉर्मेशन है, बट बॉन्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या इंफॉर्मेशन है, CH3 के बाद क्या होगा, CH2 किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट CH2, ये CH2 फिर किससे कनेक्टेड है, CH3। तो कंडेंस फॉर्म सिंपली आपको कनेक्टिविटी के बारे में देता है, कनेक्टिविटी के बारे में देगा, लेकिन बॉन्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लोन पेयर के बारे में नो इंफॉर्मेशन। तो ये कंडेंस फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसको कि हम लोग मोस्टली यूज करेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ध्यान क्या देना है कि जहां जहां आपको ये जहां जहां ज्वाइंट दिखाई दे रहे हैं वहां पर क्या है, कार्बन है। एंड पॉइंट पर यदि कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब वहां भी कार्बन है। बीच में ये ज्वाइंट पर बीच में ये सिंगल बॉन्ड, यदि एक लाइन देने का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन दिया रहेगा तो डबल बॉन्ड। दूसरा चीज ध्यान देना है,
यदि मान लीजिए लास्ट में जैसे क्लोरीन है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन, यदि कार्बन को छोड़कर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दूसरे एलिमेंट हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, राइट, जैसे यहाँ पर Cl है, तो उसको रिप्रेजेंट करना होगा। कार्बन कार्बन शिफ्ट होगा तो उसको नो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कार्बन के अलावा यदि कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको शो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर Cl, यहाँ पर देखिए OH, NH2, कार्बन के अलावा जो भी रहेंगे उसको हमको रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसको जिगजैग फॉर्म में लिखते हैं, स्टेट चेन भी होगा कि कम जगह मिलेगा। अब ऐसे नहीं तो CH3 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 लिखते रहिए, बॉन्ड लाइन में ये सुविधा मिलती है, सिर्फ C लिखने को, ये अंडरस्टूड करना अपने में। यहाँ पर C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 2 बॉन्ड यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, राइट। अदर एलिमेंट रहते हैं कार्बन के अलावा, जैसे क्लोरीन, OH, NH2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना जरूरी है, राइट बेटे। यहां तक हम लोग कर चुके थे, राइट, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर लिए होंगे। अब एक चीज और इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा यदि अदर सब्जेक्ट मेरे जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, तो आप अगेन सब्सक्राइब दी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल को आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा कीजिए, JEE नेट का, और डॉक्टर इंजीनियर बनकर अपना भविष्य को सुरक्षित कीजिए। इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना में, राइट। नेक्स्ट चला बेटे आगे। अब हम लोग चले अपने काम पे आ जाए, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के बारे में बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट करे रहेंगे दूसरे बच्चे को इंफॉर्मेशन के लिए, काम पे आ जाए। हाँ, ये भी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन कहने का मतलब जैसे मीथेन है, कार्बन का ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं, 4 वैलेंसी है, शेप 4 बॉन्ड है, तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। यहां ध्यान देने का है, 2 हाइड्रोजन जो होंगे इस प्लेन में होंगे, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में 2 हाइड्रोजन, क्योंकि CH4 कार्बन को यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मैं दिखा रहा हूं, तो कैसा स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन ये कहीं प्लेन में रख दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसी प्लेन बोर्ड पर रहेगा। जो डैश से डार्क लाइन से शो करना मतलब एक हाइड्रोजन इस तरह से है ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, जो डैश, इसको डैश बोलते हैं, डार्क डैश कहने का मतलब परपेंडिकुलर टू दी, ये फ्रंट पे रहेगा, और बैक में जो रहेगा हाइड्रोजन उसको हम लोग इस तरह से लाइन से शो करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान देना है। यहां देखो, वेज बॉन्ड टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर की तरफ, और डैश करने का मतलब बिहाइंड दी ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से इसका डायमेंशन रहता है, टेट्राहेड्रल इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल व्यू है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे इंफॉर्मेशन हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में इस स्लाइड में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब 2 टाइप के हो गए, साइक्लिक और दूसरा एसाइक्लिक। ध्यान से इसको समझना है। एसाइक्लिक कहने का मतलब, एसाइक्लिक में कौन कौन से आ जाएंगे, स्ट्रेट चेन, जैसे जिगजैग, अभी देखे ना बॉन्ड लाइन डायग्राम, स्ट्रेट चेन। दूसरा ब्रांच चेन, जैसे CH3 CH2, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सारा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो एसाइक्लिक कहने का मतलब इसमें कौन कौन सा हुआ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन, ध्यान देना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरे से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसके बीच में बॉन्ड देख रहे हैं, ओनली कार्बन कार्बन के बीच में बैठे। सैचुरेटेड कहने का मतलब जितने जहां जहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। हमको कार्बन ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन से मतलब रखना है, राइट। तो सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये दोनों कंबाइंड है। साइक्लिक कहने का मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
इसको डिवाइड किया गया स्ट्रेट चेन एंड कोई ब्रांच नहीं है। मैं बताया था ना, दिस इज योर मेन रोड, मेन रोड में कोई ब्रांच नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। यदि इसमें हम गली दे दिए, गली नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट, वो क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन भी रहेगा, ये गली 1 गली 2 या गली 3, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। लेकिन दोनों में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेंगे और ओपन रहेगा, क्लोज लूप नहीं रहेगा एसाइक्लिक में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया गया है, साइक्लिक। नाम से ही क्लियर है, साइकिल मीन्स रिंग। साइकिल होता है ना, साइकिल का चक्का, साइकिल का चक्का कैसा है, रिंग जैसा है। तो दोनों को नाम से पकड़ने का है। ए साइक्लिक मीन्स चक्का नहीं, स्ट्रेट, और साइक्लिक मीन्स रिंग होगा। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में हम लोग पढ़ना है डिटेल से, जैसे बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बेंजीनवाइड, नॉन बेंजोवाइड का मतलब बेंजीन के अलावा दूसरे एलिमेंट उसमें रहेंगे। हेटेरो कहने का मतलब जैसे कार्बन कार्बन के अलावा बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। इसको लेटर ऑन सब डिस्कस हम लोग करेंगे डिटेल्स में, जस्ट अभी सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंड कीजिए। फिर उसके बाद यहां देखो एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कहने का मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, साइकिल सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। और होमो, जहां भी होमो वर्ड यूज आएगा, होमो का मतलब क्या होता है, सिर्फ कार्बन कार्बन ही होंगे, कार्बन के अलावा कोई दूसरा नहीं बीच में आएगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा बीच में नहीं। जैसे क्लास है तो क्लास 6A, तो सिर्फ 6A के ही बच्चे रहेंगे। हेटेरो जहां भी आएगा तो बी का भी बच्चा इंक्लूड हो गया, ए बी सी तीनों मिक्स हो गए। यहां भी वही ध्यान देना, होमो जहां भी यूज होगा कहने का मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन ही बॉन्ड और कार्बन उस रिंग में या चेन में कोई बीच में कोई दूसरा नहीं आएगा। तो होमो कहने का मतलब ही हो गया कि उस रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन ही रहेंगे, कार्बन के अलावा कोई नहीं रहेगा। हेटेरो कहने का मतलब कार्बन के अलावा बीच में लड़का के बीच में एक लड़की खड़ी हो गई। होमो कहने का सिर्फ लड़के ही रहे रिंग में, चारों तरफ रिंग बना के खड़े हो गए, या सिर्फ लड़कियां ही रहेंगी। हेटेरो कहने का मतलब ये बीच में कोई लड़की भी आ गई, इधर भी कोई गर्ल्स आ गई, तो हेटेरो का मतलब यही समझना है। और चारों तरफ से रिंग जैसे बना दिए, तो यही इसका मीनिंग है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, राइट। और एरोमेटिक में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड कहने का मतलब सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जैसे अभी एक हाथ से जुड़ा हुआ है, दो हाथ से जोड़ दिए डबल बॉन्ड, राइट। तो आपका एरोमेटिक में क्या होगा, डबल सिंगल से कनेक्टिंग रहेगा, उसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। बेंजीनवाइड कहना मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन ही रहेगा, कार्बन कार्बन ही रहेगा, उसको बेंजीनवाइड बोलेंगे। नॉन बेंजीनवाइड का मतलब बीच में कोई एंट्री मार लिया, दूसरा नाइट्रोजन आ गया, चाहे ऑक्सीजन आ गया बीच में कोई। उसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट वही हो गया। तो यहां मोटे तौर पर हम लोग क्या देखे, अभी समझने क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप्स में, साइक्लिक एसाइक्लिक। नाम से ही याद नहीं करना है, साइक्लिक मतलब साइकिल का रिंग, इस तरह से याद करो। एसाइक्लिक मीन्स रिंग नहीं है, रिंग नहीं है तो क्या होगा भाई, स्ट्रेट चेन होगा या ब्रांच चेन होगा, राइट। अब इसमें किस तरह के कंपाउंड रहेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रहेंगे, राइट। नेक्स्ट साइक्लिक करने का मतलब अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मींस सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा साइकिल, सारे बच्चे एक ही हाथ, एक बच्चे फिर दूसरा एक एक हाथ से कनेक्टेड रहेंगे। होमोसाइक्लिक कहने का मतलब, होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ लड़के ही उस रिंग में कनेक्टेड हैं, या सिर्फ लड़कियां ही उस रिंग से कनेक्टेड हैं, बीच में कोई दूसरा नहीं है। हेटेरो का मतलब बीच में दूसरा आ गया। तो ये बेसिक स्लाइस हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब देखो 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देखो साइक्लिक कहने का मतलब मैंने क्या बताया था, ब्रांच या स्ट्रेट चेन। ये देखो यहाँ पर ब्रांच भी आ गया, ये स्ट्रेट चला, ये स्ट्रेट चला, ये ब्रांच आ गया,
पूरे डायग्राम को बोलेंगे किसको? जो दिया होगा। ये नेमिंग अलग रखेंगे, अब नेमिंग अलग रहेगा। अब नेमिंग क्या बात जब करेंगे तो उस समय देखेंगे। अभी देखो 1 मिनट, अब नेमिंग की जब बात करेंगे तो पहले क्या करता है, ये बॉन्ड लाइन लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जहां जहां इंड पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन हो गया, बीच में भी एक कार्बन होगा ऑटोमेटिक डेफिनेटली। तो नेमिंग क्या हो गया, 1 2 3, ये सीखेंगे 1 by 1। पहले अभी जस्ट इंफॉर्मेशन दे दिए। तो सेकेंड कार्बन पर दूसरा कार्बन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रांच चेन। इसी तरह से ये रहा, ये क्या, स्ट्रेट चेन। कोई बीच में ब्रांच नाम से पकड़ना है, स्ट्रेट चेन सिर्फ स्ट्रेट रोड है, कोई ब्रांच रोड नहीं है। ब्रांच चेन कहने का मतलब स्ट्रेट रोड के साथ ब्रांच कनेक्टेड है। कैसे, मेन रोड, बेली रोड के से सारे गली कनेक्टेड है, उसी को ब्रांच चेन बोले। जैसे हर कॉलोनी में होता है ना, मेन रोड लिखता है आदमी, मेन रोड। अब उससे जितनी गली, गली नंबर 1 2 3 4, तो क्या हो गया, गली में जो घर हो गया कनेक्टिंग हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन है, राइट। मेन रोड पे जितने घर होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकते हैं। और नाम से कैसे पकड़े, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मीन्स साइकिल सारे रिंग में क्लोज लूप नहीं है। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी, ये सब क्या है, ये देखो यहां से स्टार्ट किए यहां पहुंच गए, क्लोज लूप। यहां पे कोई क्लोज लूप नहीं है। और केमिस्ट्री में यहां पर कोई रिंग नहीं, ये रिंग बना दिया ना, क्लोज लूप हो गया। अब इसमें 6 कार्बन हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ये कोई काउंटिंग नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कुछ भी हो सकता है। ये भी हो गया, ये देखो ये भी रिंग हो गया 3 कार्बन का, ये भी रिंग हो गया 4 कार्बन का, राइट। कोई जरूरी नहीं कि 6 ही रहे, 5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, हाँ, जैसा हमें दिया गया पेंटा, राइट। तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाए, रिप्रेजेंटेशन को 3 तरह से, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखे, कंडेंस फॉर्म देखे, और लाइन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखे। ये सारे किस तरह के हैं, बॉन्ड लाइन, जिसमें ये समझना है जहां जहां ज्वाइंट होंगे, ये यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दिमाग में अंडरस्टूड। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये कार्बन देखें 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये क्लियर समझना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तक हो गए, साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड। ये देखो हेट्रो हो गया, हेट्रो साइक्लिक, बीच में दूसरा आ गया। ये सारे क्या है, ये दोनों होमो, ये एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक में डबल सिंगल, 2 हाथ से जुड़ा, फिर सिंगल हाथ से, फिर 2 हाथ से जुड़ा, फिर सिंगल, अल्टरनेट चल रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। लेकिन होमो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि सारे जगह क्या है, कार्बन 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 कार्बन, भाई 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 भाई, या बहन बहन बहन। उसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर ये हेट्रो हो गया, राइट। कार्बन कार्बन कार्बन, बीच में बहन आ गई, हेट्रो हो गया। लेकिन ये देखो अल्टरनेट सिंगल 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 डबल एरोमेटिक कंपाउंड में ही आएगा, लेकिन हेट्रो एरोमेटिक आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े बेटे। अब आ जाओ नेक्स्ट, जैसे ए साइक्लिक, याद करना आसान हो गया। साइक्लिक, ए साइक्लिक, साइक्लिक मतलब साइकिल, ए साइक्लिक मीन्स साइकिल नहीं है, रिंग नहीं है, बस रिंग नहीं है। इस तरह से याद है। याद करने का भी ट्रिक हम लोग को ढूंढना है, कैसे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी याद करने की कैपेसिटी अच्छी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना ही अच्छा करेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोचिएगा फिजिक्स जैसा अदर चैप्टर एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, इसको हर 10-15 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप परफेक्ट होगा। 100% स्कोरिंग। और रियल बता लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सही होगा तो सिलेक्शन नहीं होना है। आगे चलें, ए साइक्लिक में ही देखो आप, और डिटेल्स में बता रहा हूं मैं। स्ट्रेट चेन पर है, अभी ब्रांच चेन पर है।
स्ट्रेट चेन कहने का मतलब सिर्फ कोई ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच, ये रोड है, इसमें कोई ब्रांच मैं डाला ही नहीं, कोई गली नंबर नहीं है, राइट। जैसे यहां पे देखो कार्बन कार्बन कार्बन, कोई गली नहीं है। दूसरा देखो ब्रांच चेन, यहाँ ये स्ट्रेट रोड है, 1 2 3, ये ब्रांच रोड आ गया, ये ब्रांच रोड आ गया, गली नंबर 1 गली नंबर 2 ब्रांच चेन, राइट। तो ये हो गया क्या, ये स्ट्रेट रोड में ये 2 ब्रांच आ गए। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन कर लिए। नेक्स्ट यहां पर देखें साइक्लिक रिंग, दिमाग में सेट हो गया, रिंग की बात हो रही है। ए साइक्लिक कहने का मतलब क्लोज लूप और सिंगल बॉन्ड। अच्छा, होमोसाइक्लिक कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ कार्बन कार्बन रहेगा। यहां पर ये देखो कार्बन कार्बन, ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पेंटावैलेंट भी, ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6 से भी ज्यादा 7 भी रख सकते हैं, 8 भी कार्बन रख सकते हैं। तो यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, खासियत। दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड कहीं हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। अभी इसमें पढ़े ना, ये एसाइक्लिक में सैचुरेटेड कहने का मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कहने का मतलब हो गया डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जैसे ये क्या सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, डबल बॉन्ड कहीं डाल दिया या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हो गया। एरोमेटिक में ध्यान क्या देना है, एरोमा, एरोमा का मतलब ये होता है रिंग, अल्टरनेटिव, डबल सिंगल, ये होमो है, सिर्फ सारे जगह कार्बन कार्बन, बीच में कोई नाइट्रोजन आ गया तो हेट्रो एरोमेटिक, राइट। तो ये सारे जो बेसिक है, पूरे केमिस्ट्री में ये चीजों को ध्यान देना है, इस बेसिक को। अब फर्दर उसी का जो क्लासिफिकेशन किए हम लोग, एलिसाइक्लिक को और क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। एलिसाइक्लिक को और क्या बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। जैसे ये होमोसाइक्लिक हो गया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, क्लोज लूप लेकिन है, क्या है, क्लोज लूप। हेट्रोसाइक्लिक बीच में दूसरा आ गया, सल्फर, राइट। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो था आपका साइक्लिक में, एरोमेटिक कंपाउंड जो था उसको फर्दर हम लोग जैसे बेंजोनोइड में डिवाइड किए थे, नॉन बेंजोनोइड में डिवाइड किए थे, हेट्रोसाइक्लिक में डिफाइन किए थे। बेंजोइड में कहने का मतलब ये देखिए यहां पर ये बेंजीन रिंग हो गया, राइट। यहां पर ध्यान देना है कि ये जो ये दूसरा रिंग है, ये कार्बन कार्बन से ही कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन से ही कनेक्टेड है, यानी ये दोनों जो रिंग कनेक्टेड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। नॉन बेंजोनोइड करने का मतलब आपका आ गया यहां पर, ये देखिए ये अल्टरनेटिव सिग्मा डबल बॉन्ड नहीं है, कहने इसको ध्यान से समझ लो बेटे। बेंजोनोइड में क्या है, अल्टरनेटिव, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का, अल्टरनेटिव का। यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेटिव नहीं है, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, यहां तक तो मेंटेन हो रहा है, यहां मेंटेन हो गया, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, क्या है, लोन पेयर है। तो नॉन बेंजोइड का मतलब यानी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गया। आगे हम लोग को पढ़ना भी है, एरोमेटिसिटी चेक करना रहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो पहला वहां पे यही देखते हैं चेन में डबल सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। तो यहां पर आपका देखिए यहां डबल नॉइड ब्रेक हो गया, इसलिए नॉन बेंजोइड हो गया। उसी तरह से हेट्रो का मतलब बीच में कोई आ गया, रिंग के बीच में कोई दूसरा एलिमेंट इंट्री कर लिया, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक पढ़ते बोलेंगे। इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे डेप्थ में सारे को स्टडी करना। अभी जस्ट स्लाइटली हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को करना है, राइट। अब जो बार बार मैं बोला फिर आ गया आपका हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहने नाम से ही देखो सारा क्लियर है, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन,
कार्बन मीन्स कार्बन। वैसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन जिस कंपाउंड में हो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, एग्जाम्पल CH3 सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। यहां भी देखिए सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हाइड्रोकार्बन अब दो तरह के हो गए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। जैसे अभी पढ़े ना एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में स्ट्रेच चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। नहीं, एलिसाइक्लिक कहने का मतलब उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कार्बन कार्बन। और ध्यान देना सिर्फ कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, दूसरे किसी कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन की बात नहीं। बॉन्ड कहां देखा जा रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में, ओनली कार्बन कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब सैचुरेटेड मीन्स ये देखो सारे में सिंगल बॉन्ड, सारे में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। ये नहीं कि कार्बन, आप इसको नहीं देखना है। किसको देखना है? सिर्फ कार्बन कार्बन को देखना है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। कार्बन को कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल लाइन दिया है कि डबल लाइन दिया है? सिंगल लाइन दिया है तो सैचुरेटेड, और डबल लाइन या ट्रिपल लाइन दिया हुआ तो अनसैचुरेटेड। ये सब एकदम बेसिक चीज है, यही सब प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरमाइंड बनना है तो ये सारे बेसिक फंडे क्लियर होना बहुत ही जरूरी है बेटे। नहीं क्लियर होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चले आगे बढ़े, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं अच्छी तरह से समझते हुए। अब देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। इफ कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 4 अदर एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या कर रहा है इसको ध्यान से समझो, बार बार यही चीज हम लोग कर भी रहे हैं। इफ ए कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 4 अदर कार्बन एटम, कौन सा? कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे यहां पर इसको चेक करो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन क्या है? इफ ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 4 अदर एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन, इट हैज नो पोटेंशियल टू फॉर्म मोर। 4 से ज्यादा बनने की कैपेसिटी नहीं होती है कार्बन की, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये हाइड्रोजन, इसकी भी बात करें हम लोग, सिर्फ क्या देखेंगे? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड की बात करें। हाइड्रोजन को कंफ्यूजन में लेके आए नहीं अभी, राइट। उसी तरह से कार्बन कार्बन देखो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यहां पर अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड। सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन दे पूछता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड, तो सिंपली क्या देखिएगा? हर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखिएगा, सिंगल लाइन है तो सैचुरेटेड। बीच में कहीं डबल और ट्रिपल कोई भी आ गया तो किस तरह का कंपाउंड हो गया? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फंक्शनल ग्रुप को अब धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज यहीं पर रहने देते हैं। तो सेकेंड लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से समझ के लीजिएगा। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर सारे बच्चे देखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।